स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कवर किया था, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और अभी मुझे देखा नहीं मैंने कमेंट बॉक्स में किसी का आंसर आया है कि नहीं आया, लेकिन फिर भी हमने आपसे पूछा था विच वन इज पुअर कंडक्टर, विच वन इज गुड कंडक्टर, विच वन इज मोर मैलिएबल एंड विच वन इज मोर डक्टाइल्स। सो ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी दे रहा है इन टेक्स्ट में, और आप अगर देखना चाहोगे पेज नंबर कहाँ मिलेगा इस क्वेश्चंस का जो मैं अभी आपके साथ करने जा रहा हूँ, तो उसका पेज नंबर है 39 पर एक क्वेश्चन दे रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच, क्वेश्चंस नोट करेंगे, गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल फॉर मेटल, मेटल विच और पिछला जो लेक्चर नंबर 1 था आपका, उसको सही तरीके से देखिए आप लोग। उसमें मेटल्स और नॉन मेटल का जो डिफरेंस है वो हमने बहुत अच्छे से एलेबरेट किया है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आपको बताए हुए हैं, उसको आप ठीक से देखिएगा। अब आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन है, विच गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच, ऑफ अ मेटल विच, ऑफ अ मेटल विच। पहला क्वेश्चन इसमें क्या आ रहा है वो देखिएगा, ये आपको बताना है कि मेटल्स में कौन सा कैरेक्टर क्या है। पहला दे रहा है, इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इज अ लिक्विड, इज अ लिक्विड, इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, सीधा क्लियर है कि वो मेटल कौन है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर्स। तो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द सॉलिड शुड बी फाउंड इन द सॉलिड फॉर्म बट मरकरी इज अ एक्सेप्शन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, Hg, मरकरी जिसको बोलते हैं हम लोग Hg, मरकरी, मरकरी इज अ लिक्विड, इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। एक नॉर्मल सा क्वेश्चंस, आप सभी लोगों को पता होगा कि वो मेटल कौन सी है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। इसी में क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 दे रहा है इसका, इसी क्वेश्चंस का, और वो क्वेश्चंस बोल रहा है, ये आपको 39 पेज पर है, कैन बी इजली कट विद अ नाइफ, कैन बी इजली कट विद अ नाइफ, कैन बी इजली, इजली कट विद अ नाइफ। मतलब क्या है कि वो कौन सा मेटल है जिसको हम इजली कट कर सकते हैं, जिसको हम इजली कट कर सकते हैं अपने घर की चाकू से, जिस चाकू का यूज हम लोग वेजिटेबल्स को कट करने में करते हैं, उस चाकू से भी कुछ मेटल हैं जो कट जाते हैं। तो वो कौन से हैं, इसमें आप अगर आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम शुड बी कट, शुड बी कट, कट with simple knife, with simple knife, sodium and potassium should be cut with a simple knife। मतलब कि अगर आपके पास सोडियम, वैसे तो रॉड बनना मुश्किल है सोडियम का, बट अगर आपको सोडियम कहीं मिला और आपने सोडियम को अपने घर की चाकू से भी काटना चाहा तो इजीली वो कट हो जाएगा। और यही सीन है पोटेशियम के साथ। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे आयरन नहीं कट होगा, इट कांट बी कट विद इजली विद योर वेजिटेबल्स नाइफ, ये आयरन नहीं कटेगा, बट सोडियम शुड बी कट। इसके पीछे का रीजन क्या है ये आपको क्लास 12 में बताया जाएगा, बट ये जान लीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आयरन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू सोडियम ज़्यादा है, इसलिए अगर आप सॉलिड नेचर देखोगे तो सोडियम का सॉलिड नेचर कम होगा, मच लेस होगा कंपेयर टू आयरन। मतलब आयरन अगर ज़्यादा हार्ड है तो उसके पीछे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जबकि सोडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जानते हो कि सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन सब 1 हैं, और इनमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिजिडिटी इनकी कम होगी कंपेयर टू आयरन। क्लियर। अब आप देखेंगे इसी का क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, उसमें क्या पूछ रहा है वो आप 39 पेज पर एनसीईआरटी में देखते रहें। क्वेश्चन इसमें दे रहा है एक, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, is a best conductor of heat,
इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब क्या है कि हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन है मेटल्स के केस में? तो आपका आंसर होगा क्या? सिल्वर, Ag, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर। और समटाइम्स आप कॉपर भी बोल सकते हैं, कॉपर, Cu। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, अगर ऑप्शन में आपको ये कहीं पूछे विच वन इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपको सिल्वर की देनी है, बिकॉज कंडक्टिविटी ऑफ हीट इसमें जो होती है वो तेज़ी से होता है, फ्लो ऑफ हीट तेज़ी से होता है कंपेयर टू अदर मेटल्स, और अच्छी हीट कॉपर में भी चलती है। अब आप देखेंगे एक्सपेंसिव कौन है, तो ये एक्सपेंसिव ज़्यादा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कॉपर ही यूज करते हैं। आप देखे होंगे ट्रांजिस्टर वगैरह में कॉपर की पतली पतली लाइन, उसमें छोटे छोटे तार, पतले पतले तार उसमें यूज किए जाते हैं। सिल्वर का नहीं यूज कर सकते हम लोग, बट क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। कॉपर थोड़ा सा इसके कंपेयर में चीप है, इसलिए हम इसको जल्दी से आराम से मार्केट में ले सकते हैं इसके कंपेयर में। तो आपको बेस्ट कंडक्टर में आंसर लगाएंगे सिल्वर। अगर ऑप्शन में आता है सिल्वर ही पहला है, एक को किसी को बताना तो सिल्वर सबसे ऊपर है, और अगर पेयरिंग में देता है तो सिल्वर और कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और इसी के साथ एक पार्ट इसमें और क्वेश्चंस का दे रहा है, वो ये दे रहा है इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। फोर्थ पार्ट इसका क्या है? इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का पुअर कंडक्टर कौन है? हीट का फ्लो किस मेटल में सबसे कम हो रहा है? जिसमें हीट का फ्लो ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा? कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। जिसमें हीट का फ्लो कम होगा उसमें कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। तो अगर आपके पास मान लीजिए लेड है, आंसर इसका लेड है, आप लोग क्लिक करेंगे, आंसर इसका Pb है, जिसको हम लोग लेड बोलते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ हीट इज वेरी लेस, इज वेरी लेस कंपेयर टू अदर मेटल्स, इसमें हीट का फ्लो कम है, इसकी वजह से लेड जो है ये पुअर कंडक्टर है हीट का। और लेड का एक नाम और आता है, हम लोगों ने देखा था, जिसमें लस्टरस नहीं पाया जा रहा है, लेड में ही है जिसमें लस्टरस नहीं होती है। ये बहुत ही पुअर डल कलर लेके चलता है, लेड का सरफेस बहुत ही डल होता है, जबकि ये बोला गया है कि मेटल्स मोस्टली जितने हैं वो सब चमकते ही हैं, लेकिन उसमें एक्सेप्शन लेड है। लेड का कलर डल होता है, और दूसरा लेड को इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी है। तो इसके साथ ही आपका इन टेक्स्ट में क्वेश्चन था एक, मैंने आपको करवाया। और अगर इसमें आपको एक क्वेश्चन और दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन और आ रहा है जिसको हम लोग करेंगे मिलके। और वो क्वेश्चन क्या है देखिएगा जरा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इन टेक्स्ट में दे रहा है, पेज नंबर 39 पर ही है। वो क्वेश्चन क्या है, इसमें बोल रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल, मैलिएबल एंड डक्टाइल। हमने आपको बताया हुआ है मैलिएबल का सीन क्या है और डक्टिलिटी का सीन क्या है, एक्सप्लेन करना है। पहले तो हम आपको बताएं, इसमें क्वेश्चन और बनता है कि विच मेटल इज मोर डक्टाइल एंड विच वन इज मोर मैलिएबल। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में जितने भी मेटल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा मैलिएबिलिटी किसकी है, डक्टिलिटी किसकी है, मैं आपको बता दूं कि मैलिएबिलिटी हम लोग किसको बोलते हैं। आपके पास एक मेटल है बच्चों, ये एक मेटल है। हमने इस मेटल को क्या करना है, ये मेटल जो आपको दिख रही है अभी थिक ज़्यादा है, थिक ये मेटल ज़्यादा है,
लेकिन इसको हमने हैमर से पीट पीट के इसका देखिएगा मैंने इसकी एक चद्दर बना दिया। ये देखिएगा ज़रा, ये मैंने इसका क्या बना दिया, सीट बना दिया, ये चद्दर बना दिया, इसी को पीट पीट के सीट बना दिया। द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल विच वन इज चेंज इनटू थिन सीट आफ्टर बीटिंग देम, उस मेटल को जिसको पीट करके हम लोगों ने एक पतली चादर में कन्वर्ट करते हैं, तो मेटल के इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी। और अगर आंसर ये पूछे विच वन इज मोर मेलिएबल मेटल, आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्या, गोल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं Au। और गोल्ड का कलर भी येलो है, इसलिए मैं येलो से लिख भी दे रहा हूँ। गोल्ड जो होता है वो मोर मेलिएबल मेटल है। बात करते हैं डक्टाइल की, तो डक्टिलिटी किसको बोलते हैं हम लोग, डेफिनेशन अभी हम देंगे आपको। तो विच वन इज मोर डक्टिलिटी का मतलब है, मैंने ये आपको दे दिया एक मेटल, और इस मेटल को हमने खींच के, एक पोजीशन इसका ये था और एक पोजीशन इसका ये है, एंडिंग बिगिनिंग जिसको भी आपको बोलना, ये है पूरा आपका मेटल, क्लियर। और इसी मेटल को हमने क्या कर दिया, खींच के लंबा कर दिया। ये देख लीजिए, यही मेटल है, खींचा है मैंने इसको, और ये देखिए और ज़्यादा लेंथ में चेंज हो गया, लेंथ लगभग दूनी तिगुनी हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी मेटल है कि जिसको खींच के हम सबसे ज़्यादा लंबी तार बना पाएँ, वो उसका नाम भी है, आप जानते हो, Au, ऑट्रियम, इट मीन्स गोल्ड। गोल्ड इज अ मोर डक्टाइल एंड मोर मेलिएबल मेटल इन द वर्ल्ड। अगली बात करते हैं हम लोग, एक अगर डेफिनेशंस की बात करोगे आप, तो ये मैं डक्टिलिटी में सबसे ज़्यादा डक्टाइल गोल्ड है, और मेलिएबिलिटी में भी सबसे ज़्यादा मेलिएबल गोल्ड ही है। अब बात हम लोग करेंगे मेलिएबिलिटी का। अगर आपके एज पर क्वेश्चन, तो मेलिएबिलिटी क्या होती है बच्चों, ये आपको टर्म में थोड़ा सा लर्न तो करना पड़ेगा। और आप लोग, मैंने ऐसे कई बार कई भी स्टूडेंट्स को देखा है कि जब उनको 2 लाइन 3 लाइन के डिफिनेशंस दी जाती हैं लर्न करने के लिए, तो वो 2-3 लाइन में भी अपना दिमाग लगा के उसको 1 लाइन 1.5 लाइन में कंप्लीट करना चाहते हैं। ये दिस इज़ वेरी बैड। आपको अगर 2 लाइन 3 लाइन्स नहीं लर्न हो पा रही है तो उसके लिए एफर्ट लगाइए, बट डिफिनीसन पूरी प्रॉपर लिखिए, जो आपके बुक्स में, जो आपके नोट्स में आपके टीचर्स देते हों, कंप्लीट डिफिनीसन, उसमें आप अपना दिमाग मत लगाया करिए। आप अपना दिमाग क्वेश्चंस को एलेबरेट करने में और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वहाँ पे लगाइए, बट डेफिनेशंस आप पूरा। तो मेलिएबिलिटी क्या है, मेलिएबिलिटी एज अ प्रॉपर्टी या टेंडेंसी, इट इज अ property of metal, it is a property of metals which is change into a sheet, change into a sheet after beating them, इट मीन्स क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, मेलिएबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी, ये एक गुण है किसका, मेटल्स का, जिसमें वो क्या होती है, वो पतली सीट में कन्वर्ट होती है अगर उसको पीटा जाए। बीटिंग देम, सीट आफ्टर बीटिंग देम, सीट में चेंज हो जाती है। मैंने यहाँ पे बताया है आपको, देखिएगा जरा सा, पीछे से बैक होंगे 1 मिनट वीडियो को तो ये पूरी चीज़ समझ में आएगी। और मोर मेलिएबल मेटल में एग्जाम्पल आपको दिया है मैंने गोल्ड का, Au। अब एक सवाल और है, थोड़ा सा जी के लेवल का है कि इसकी मेलिएबिलिटी को अगर हम लोग मेजर करना चाहें एग्जैक्टली अदर मेटल्स के कंपेयर में, तो क्या कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके पास 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड है, तो उसको अगर हम पीटें तो कितनी बड़ी चादर बना सकता है। मैं बता दूं आपको, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड शुड बी चेंज into 1 square meter, change into 1 square meter of sheet। 1 स्क्वायर मीटर की शीट लगभग ऐसा बोला जाता है कि बन जाएगी अगर 1 ग्राम गोल्ड को आप पीटने करके उसको चादर में या सीट में कन्वर्ट करना चाहो। मेलिएबिलिटी का ये सीन था। आप डक्टिलिटी को देखिएगा, यहाँ पे मैं ये मेलिएबिलिटी का पोर्शन पूरा सेपरेट कर दे रहा हूँ, और अब यहाँ पे हम देखेंगे डक्टिलिटी का।
तो डक्टिलिटी का अगर आप देखो, डक्टिलिटी का सीन अगर आप देखना चाहो तो डक्टिलिटी का मतलब क्या है, इट इज़ ऑल्सो प्रॉपर्टी, इट इज़ ऑल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, property of metal in which metals should be changed into a thin wire, after stretching them, अब मतलब क्या है, आप सीधा क्लियर हो सकते हो कि डक्टिलिटी का मतलब क्या है कि कोई चादर है, कोई मेटल है और उस मेटल को हम जो गिवन अमाउंट है उसको अगर खींचें तो वो और लंबी डिस्टेंस तक स्ट्रेच हो सकता है। इट मीन्स इसकी लेंथ बढ़ सकती है, और लेंथ बढ़ने वाली प्रॉपर्टी ही मेटल की क्या बोल दी जाती है, डक्टिलिटी। अब इसमें क्या है, अगर आपसे किसी ने पूछा विच वन इज मोर डक्टाइल मेटल, तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड should make 2 किलोमीटर वायर। 1 ग्राम गोल्ड जो है अगर उसको हम वायर में चेंज करना चाहें तो 1 ग्राम गोल्ड को खींचते जाओ वो तब तक नहीं टूटने वाला जब तक उसका 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर नहीं होता। मतलब 1 ग्राम गोल्ड 2 किलोमीटर लंबी तार तक खींचा जा सकता है। क्लियर? तो दिस इज आवर प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी एंड दिस वन इज प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। ओके, डक्टिलिटी एंड देन मेलेबिलिटी, ये मैंने बताया हुआ है। और ये जानिएगा मोर डक्टाइल मेटल भी यही है, मोर डक्टाइल भी यही है गोल्ड, और मोर मैलिएबल भी यही है, मोर मैलिएबल भी यही है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद हम लोग आते हैं अपने इस फिजिकल प्रॉपर्टीज, और कुछ क्वेश्चंस आपने मेरे साथ डिस्कस किया है, और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को पूरा देखिए। और दूसरी बात यह है कि अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिए, क्योंकि मैंने इसमें हर वो कंटेंट दिया है जो आपको एक नोट बनाने के लिए आवश्यक है। तो नोट्स बनने का मतलब क्या है कि हमारे पास पूरा कंटेंट होना चाहिए, डिफिनीशंस होनी चाहिए उसकी, और वो मैं दे रहा हूँ आपको। तो आपको कहीं परेशान नहीं होना है, हर क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। और अब देखिएगा, आते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में आते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखा, अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। सो हेडिंग लगाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। ठीक है, अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की देखने के लिए आप पूरा वीडियो नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 का जो भी अभी तक वीडियो चला उसको पूरा देखेंगे, तब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको तैयार करना है। दिस इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। इसके बाद फिर हम अपनी अगली टॉपिक चेक करेंगे, लेकिन अभी प्रॉपर्टीज़ का शुरू हो रहा है। तो पहला रिएक्शन हम देंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मीन्स O2। क्लियर? अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनको अभी ये नहीं क्लियर होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसको कहते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसको कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी इन द सेंस द सब्सटेंस शुड बी चेंज इनटू अ न्यू प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि जब कोई भी चीज़ हो, कोई भी पदार्थ हो, वो किसी न्यू प्रोडक्ट में चेंज हो रहा हो, और जो न्यू प्रोडक्ट बना, जो पुराना ओल्ड रिएक्टेंट था मेरा, उन दोनों के फिजिकल और केमिकल में क्या आ जाए, चेंज आ जाए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड,
और यही कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ अभी। अब इसमें कार्बन तो अलग सिस्टम है, ऑक्सीजन एक अलग चीज़ है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग चीज़ है। कार्बन एक अपना अलग है, सॉलिड है, दिस इज ऑल्सो गैस, और ये CO2 क्या है, ये भी गैस फॉर्म में निकल रहा है अभी। अब आप देखते हो कि कार्बन अलग है, कार्बन तो आप जानते हो क्या होता है, उसकी कैसा दिखता है, क्या प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन भी जानते हो, लेकिन ये दोनों मिले, दोनों की जबकि प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, अब ये दोनों मिल के एक नया सब्सटेंस बनाए जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से डिफरेंट होगी। तो द प्रॉपर्टी शुड बी चेंज रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और इसी को हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला रिएक्शन हमने लगा भी रखा हेडिंग में, जो क्या बोला है, रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हम लोग किसका देख रहे हैं, मेटल का रिएक्शन देखेंगे, मेटल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी मेटल हो और आपके पास ऑक्सीजन है तो ये किस टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे, मेटल प्लस ऑक्सीजन ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं बच्चों, मेटल ऑक्साइड। पहले तो ये चीज़ जानिए आप लोग, मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब सवाल यहाँ पे है, हमारे मेटल की कैटेगरी दो है, दो कैटेगरी है बच्चों। एक हमारा होता है ग्रुप नंबर 1 का, ग्रुप 1 का मेटल है, और एक है ग्रुप 2 का मेटल, ग्रुप 2 का मेटल। अब इसकी जो ग्रुप 1 की सिस्टम है, इसके अंदर कौन आता है, लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आएगा। इसके अंदर कौन आता है, बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रांसियम आता है, बेरियम आता है, रेडियम आता है। अब देखिए अगर पूरा लिखना चाहोगे आप तो वो मैं लिख भी सकता हूँ, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर क्या आता है, बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रांसियम आता है, रेडियम, बेरियम, ये सब आते हैं यहाँ पे। यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आता है। अगर ग्रुप नंबर 1 का मेटल ये ग्रुप नंबर 1 के मेटल ऑक्सीजन से करें तो भी मेटल ऑक्साइड, अगर ग्रुप नंबर 2 के मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करें तो भी मेटल ऑक्साइड। लेकिन इनका ट्रेंड रिएक्शन क्या है, ट्रेंड रिएक्शन इन द सेंस जो नॉर्मलाइज रिएक्शन है वो कैसे देखेंगे हम लोग। अब देखिएगा, हम ग्रुप नंबर 1 का मेटल ले लें और अगर यहाँ पर ऑक्सीजन लिए तो आपको जो मेटल ऑक्साइड मिलेगी बच्चों वो कैसी मिलने वाली है, M2O टाइप का ऑक्साइड मिलेगा। कैसा मिलेगा, M2O टाइप का ऑक्साइड मिलेगा। ये देखिएगा ज़रा। अब ग्रुप नंबर 1 का मेटल मैंने लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया। मोस्टली सोडियम पोटेशियम पे कुछ और भी क्वेश्चन तो मैं इन्हीं को उठाता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए ले लिया सोडियम, ये ग्रुप नंबर 1 का मेटल है, M का मतलब ये N लिख दिया, ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, ऑक्सीजन O2। अब ये क्या बनाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना, M2O टाइप का बनाएगा। क्या बनाएगा ये, M2O टाइप का बनाएगा। M2O टाइप का मतलब क्या है, मेटल यानी Na कितना हो जाएगा, 2, Na कितना हो जाएगा 2, Na2 और फिर क्या आना है, ऑक्सीजन। इसका नाम क्या है, सोडियम ऑक्साइड। नेम ऑफ दिस कंपाउंड सोडियम ऑक्साइड। वो बात अभी हम आगे करेंगे कि सम ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल शुड बी डिसॉल्व इन द वाटर। मतलब क्या है कि मेटल के कुछ ऑक्साइड हैं जो पानी में घुल सकते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं। तो वो कौन है जो इजीली डाइल्यूट होते हैं, सारे नहीं होते हैं, लेकिन जो इजीली डाइल्यूट होने वाले उनकी नंबर कम है, तो उनको पूछा जाता है ऑप्शनल MCQ में। अब आपने क्या करा, एक इसका, अभी पोटेशियम का भी अगर आप रिएक्शन कराना चाहो तो ये K है और यहाँ पर आपने ले लिया ऑक्सीजन। बैलेंस जरूर करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखें। यहाँ 2Na आएगा, Na2 हो गया, और ये 2 है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो आप ऐसा कर लो, यहाँ पर 2 कर दो, तो मेटल हो गया 4। यहाँ पे क्या कर दो आप 4 और ऑक्सीजन 2 और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई। तो मोस्टली आप कोशिश करिएगा, आपका चैप्टर नंबर 1 जो था केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, उसमें बैलेंसिंग, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस, ये आपको दिखाया गया, सिखाया गया है। तो आप कोई भी रिएक्शन बैलेंस करके ही छोड़िएगा। यहाँ पर फिर हमने एक मेटल लिया जो भी ग्रुप नंबर 1 से ही बिलोंग कर रहा है, नेम है पोटेशियम, और रिएक्टेंट देता है ये ऑक्सीजन से। और अब ये क्या बना रहा है, ज़रा वो चीज़ आप देखिएगा। अगर आपने रिएक्शन पोटेशियम की ऑक्सीजन से कराया, वो क्या बनाएगा, M2O टाइप। M मीन्स मेटल के नंबर हैं, ये एटम हैं, मतलब पोटेशियम। आप ये जानते भी हो
कि मेटल की जो एटॉमिसिटी है वो कितनी होती है 1, तो एटॉमिसिटी ऑफ मेटल इज 1, कोई भी मेटल होगा। सोडियम शुड बी राइट एज Na नॉट Na2 एट फ्री स्टेट। पोटेशियम शुड बी राइट एज ओनली K, इट नॉट शुड बी राइट K2 K3। बात समझ में आ रही है? आप Mg की बात करो, Mg शुड बी राइट एज Mg नॉट Mg2 Mg3। आफ्टर रिएक्शन इट मे चेंज द एटोमिसिटी बट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, इफ इन द फॉर्म ऑफ प्योर, दिस शुड बी राइट एज पर दिस। तो मेटल को हमें एटोमिसिटी 1 ही लिखनी है। सोडियम को Na बोल दो, पोटेशियम को K बोल दो, Mg को Mg, Fe को Fe, मतलब आयरन को Fe, कैल्शियम है तो उसको Ca बोलो। फ्री फॉर्म में ये इसी मोनो एटम में रहेंगे। क्लियर? जब ये रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे देखिएगा हमने Na ही लिखा है, K ही लिखा है। जब ये रिएक्शन करा इससे तब इसका देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, Na2 हो गया है। तो अभी क्या है कि सिस्टम आप लोग देखिएगा और ये देखिएगा, अगर आपने K का रिएक्शन इससे करा दिया तो ये क्या बना दिया K2O। नेम क्या हो गया इसका? पोटेशियम ऑक्साइड। क्या नाम हो गया? पोटेशियम ऑक्साइड। अब आप अभी और रिएक्शन कराइए। अब इसमें से ले लीजिए कोई ज़रा सा, जैसे आपने ले लिया Cu प्लस ऑक्सीजन। अब ये देखिए ज़रा सा मैं चेंज करती हूँ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? CuO, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। मैं रुके। तो अब फिर आप Mg से कराइए, Mg से कराइए, ग्रुप नंबर 1 Mg का O2 से करा दीजिए, तो ये क्या बनाएगा? MgO। इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड्स। ये ऐसे ऑक्साइड्स बनते चले जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या सबके सब ऑक्सीजन के जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो डाइल्यूट हो सकते हैं? इसलिए नहीं। अगर आपको इजीली डाइल्यूट होने वाले मेटल के ऑक्साइड का नाम क्या है, यानी कि सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड इज नेम क्या है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिएगा। सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड कौन कौन है? सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड, तो उस पर नाम बेटा आपको लगाना है क्या? Na2O एंड K2O। आगे की प्रॉपर्टी हम मेटल्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इसको अगली वीडियो में फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और हर दिन आपको कोई ना कोई वीडियो आपको मिलता रहेगा, और वीडियो भी इधर उधर से नहीं होगा, वीडियो आपका सिस्टमेटिक होगा। आप मेटल्स और नॉन मेटल मेरे साथ चल रहे हो, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ ही चलिए, नोट्स बनाते रहिए। कोई भी डाउट आपको रहे आप कमेंट में लिखिए। कमेंट में कोई फालतू चीज़ नहीं, जिसको कोई डाउट हो, क्वेश्चंस हो, वो वही पूछेगा, ठीक है ना? तो हम आपको इसी के साथ थैंक्स बोलते हैं। आपने वॉचिंग किया वीडियो को, और थैंक्स अ लॉट। अगली वीडियो फिर से मिलेगी।